यह कहानी रामपुर में रहने वाले एक व्यापारी की है जिसका नाम श्यामू था। श्यामू की दूसरी शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम विमला था। श्यामू के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अनुज और बेटी का नाम कम्मू था। श्यामू की एक सौतेली बेटी भी थी जिसका नाम आकांक्षा था। श्यामू की पत्नी आकांक्षा को बहुत परेशान करती थी। वह हर वक्त उसे किसी न किसी काम में लगाए रहती और अपने बच्चों से प्यार करती थी। श्यामू की पत्नी आकांक्षा को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी। एक दिन आकांक्षा से पूंछा लगाते वक्त थोड़ा सा पानी पूछने के लिए छूट जाता है और तभी वहां विमला आ जाती है और उसी पानी से विमला फिसल कर गिर जाती है। तब विमला जोर से चिल्लाती है, अरे राम, मर गई मर गई, ये मुझे मार के ही मानेगी, ये डाइन मेरे जान लेकर ही मानेगी। वो तेज से अपने बच्चों को बुलाती है, अनुज अनुज, मो कहाँ मर गई, आओ दोनों, देखो ये डायन ने मुझे गिरा दिया, मेरी तो कमर टूट गई, मैं मर गई। तब विमला कहती है कि आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसके ज़्यादा नखरे हो गए हैं। खाती है घर में बैठे बैठे और उसके बाद पोछा लगाने में देखो जानबूझकर पानी छोड़ दिया। तब आकांक्षा किचन में होती है और विमला की आवाज़ सुनकर आकांक्षा दौड़ी दौड़ी विमला के पास जाती है। विमला के पास जाते ही उसकी बेटी आकांक्षा को सुनाने लगती है। आकांक्षा को देखकर विमला कहती है, आ डायन, तू मेरी जान लेकर ही मानेगी। तूने पानी जानबूझकर गिराया ना, तू मुझे मारने पर तुली है। तब आकांक्षा कहती है, नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से छूट गया होगा माँ, मैं आपको क्यों मारना चाहूँगी। म- तब विमला आकांक्षा को एक जोर का चांटा लगाती है और उससे कहती है कि तू मुझे ज्ञान मत दे, तुझने जानबूझकर पानी छोड़ा है, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, दूर हो जा मेरी नज़रों से। अब मुझे नज़र मत आना, जा किचन में जाकर खाना बना, तेरा ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, आज मैं शाम को तुझको बताती हूँ। विमला की बात सुनकर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और फिर विमला वहाँ पर बैठ के सोचा करती है कि इसका ज़्यादा दिमाग खराब है। आकांक्षा किचन में आकर खाना बनाने लगती है और वह सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने जानबूझकर तो पानी नहीं गिराया था, लेकिन माँ मुझे ही क्यों डांटती है। अचानक से किचन में आग लग जाती है और आकांक्षा रोते हुए बहुत तेज तेज भागती है और विमला के पास जाती है। रोते रोते जब आकांक्षा विमला के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि विमला तो वहां पर सो रही है। उसके बाद आकांक्षा की आवाज़ सुनकर विमला उठ जाती। फिर विमला कहती है, आ करमजली, अब तू क्या करके आई है, तू मेरी जान ही लेने पर तुली है क्या, फिर तूने कुछ ना कुछ किया होगा। विमला आकांक्षा को एक जोर का चांटा लगाती है और कहती है, चल दिखा चल के मुझे, अब तू क्या कर कर आई है, तू मुझे लगता है कि मेरा घर जला के ही मानेगी, कहाँ आग लगा के आई है, चल जल्दी दिखा चल के, इतनी आग जलने की खुशबू क्यों आ रही है। तब आकांक्षा विमला को किचन में लेकर जाती है और विमला आकांक्षा को किचन में एक घंटा फिर से लगाती है और कहती है, तूने तो पूरा किचन ही जला दिया, तुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। फिर कुछ देर बाद आग बुझ जाती है और विमला आकांक्षा, हो जा मेरी नज़रों से, मुझे नज़र मत आना। आकांक्षा घर के बाहर आ जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर सोचती है कि आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, और वह वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। को रोता देख वहाँ पर एक परी आती है और आकांक्षा से पूछती है कि बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें। तब आकांक्षा उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। फिर परी आकांक्षा से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और परी अपनी जादुई डंड को निकालती है। उसके बाद आकांक्षा को एक जादुई रुमाल देती है और आकांक्षा से कहती है कि बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम जो भी करोगी वो तुम्हारे घर वालों को अच्छा ही लगेगा, कोई तुमसे परेशान नहीं हो। सब परी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और परी से कहती है कि क्या सच, अब मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। परी आकांक्षा से कहती है, हाँ मैं सच बोल रही हूँ, अब तुम जाओ और खुशी खुशी अपना जीवन जियो। एक बात सुन लो मेरी, तुम्हें इस रुमाल को ले जाकर अपने परिवार वालों के पीछे हवा करना है। आकांक्षा परी से कहती है, ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। और उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और आकांक्षा अपने घर आ जाती है। आकांक्षा जब जादुई रुमाल को लेकर अपने घर पहुँचती है तो वह यह देखती है कि इस घर में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। माँ फ़ोन पर बात कर रही है और भाई बहन मोबाइल चला रहे हैं। तब आकांक्षा चुपचाप से पीछे से आती है और उस रुमाल को लेकर
अपने परिवार वालों पर हवा करती है और हवा करने के तुरंत बाद ही एक अजीब सा चमत्कार होता है। आकांक्षा की माँ और उसके भाई बहन खड़े हो जाते हैं। आकांक्षा की माँ खड़ी होकर कहती है कि मेरी बेटी आकांक्षा कहाँ है, वह सुबह से कहाँ चली गई है। फिर तब तक आकांक्षा आ जाती है और विमला आकांक्षा से कहती है, बेटी तू सुबह से कहाँ थी, क्या कर रही थी, मैं कितनी परेशान थी। माँ मैं यहीं पर थी, बाहर गई थी कुछ काम से। तब विमला आकांक्षा से कहती है कि बेटी तू मुझे छोड़कर मत जाया कर, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, हम सब एक परिवार की तरह हैं। अब मैं तुम्हें कभी नहीं परेशान करूँगी, तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तब सारा परिवार मिलकर साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं और वे सब खुशी खुशी खाना खाते हैं। और उस दिन के बाद से विमला आकांक्षा को परेशान करना बंद कर देती है और वो सब सुखी सुखी अपने जीवन को जीने लगते हैं। और यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, अगर आप ऐसी ही और कहानी को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल हुलमुल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी हर एक स्टोरी को सबसे पहले देख पाएँ। चलिए बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।